कैसे हो डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ कुशल मंगल ही होंगे। तो जैसा कि आप सबको अवगत है कि हमारा किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदर की लगातार ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपके ज्ञान को लगातार बढ़ा रहा है। तो इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य, प्रवक्ता जीव विज्ञान, किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदर की। तो आज हम इंटरमीडिएट बायोलॉजी का एक नया टॉपिक, जैसा कि इसी श्रृंखला में आपको अवगत है, मैं पौधों में जनन जो कि सर्वप्रथम पहली इकाई है उसमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुका हूं। और कल हमने कंप्लीट किया था पौधों में वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्राकृतिक रूप से वर्धी जनन किस प्रकार से होता है उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तब अब हमारे पास एक टॉपिक जनन से बचा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पौधे के किस पार्ट से कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आप जान चुके हो कि प्लांट्स में रूट्स, स्टेम, लीफ और फ्लावर जैसे पार्ट पाए जाते हैं। तो आज हम जानने जा रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लैंगिक जनन है पौधों में, वो पौधे के किस भाग से कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंगिक जनन के आधार पर पौधों में पुष्प निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर जान चुके हो, पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्प के माध्यम से होता है। पौधों में जो रंग बिरंगे फ्लावर लगे होते हैं उन फ्लावर के माध्यम से पौधों में लैंगिक जनन पूर्ण होता है। समझता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उभयलिंगी पुष्प क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो लैंगिक जनन के लिए, लैंगिक जनन चाहे एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, उसमें फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक के माध्यम से पूर्ण होता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक नर जननांग, नर जननांग, मादा जननांग मेल देखिए, नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये अंग होते हैं जीवों में और पौधों में। इन जननांगों के द्वारा
नर जननांग से नर युग्मक मेल गैमीट और मादा जननांग से फीमेल गैमीट का निर्माण होता है और ये गैमीट आपस में संयुग्मन होकर संयुग्मित होते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद चाहे जीव हो चाहे प्लांट्स हो, उसमें जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो आज हम जानते हैं, सबसे पहले पुष्प के बारे में जानेंगे। पुष्प क्या है, पुष्प के क्या भाग हैं, फिर हम उभयलिंगी और एकलिंगी पुष्प के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट, इतना आप जान चुके हो कि पौधों में लैंगिक जनन पुष्प के माध्यम से पूर्ण होता है। जो पौधों में रंग बिरंगे फूल होते हैं वही पौधों में लैंगिक जनन का आधार है। तो पुष्प, इतना आप जान चुके हैं। पौधे का वह भाग जो लैंगिक जनन में भाग लेता है फ्लावर कहलाता है। तो पुष्प कंप्लीट हो चुका है। अब हम जान लेते हैं पुष्प के भाग। पुष्प के कितने भाग होते हैं और कौन सा भाग क्या कार्य करता है, उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। डियर स्टूडेंट, पुष्प मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 भाग में बटा हुआ होता है। नंबर 1 वाहदल कैलेक्स। नंबर 2 होता है दल, दलपुंज, कोरोला। और तीसरा पॉइंट होता है इसका पुंकेसर, एंड्रोसियम। और चौथा भाग होता है इसका जायांग, या इसको स्त्री केसर कहते हैं। गायनोसियम। ये पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चरल रूप में जान लेते हैं। मैं ये पुष्प बनाता हूं। ये हमारे पास एक पुष्प का डायग्राम है। अब इसमें जैसा कि आपको दिखाया गया है, वाहदल, दलपुंज, पुंकेसर, जायांग, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम। तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, वाहदल कैलेक्स। ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका कैलेक्स है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, कोरोला। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई, जो कलरफुल पार्ट होते हैं, ये वाले जो पार्ट हैं ये, अर्थात एक बात से आप समझ लीजिए, फूलों की पंखुड़ियां, ये इनको कहते हैं हम कोरोला। हम
थर्ड पार्ट की बात करेंगे एंडोसियम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसको कहते हैं हम एंड्रोसियम। आपको ये चौथा पार्ट दिखाई दे रहा है, यहां से ये यहां तक, ये इस पार्ट को कहते हैं हम जायंग स्त्री केसर। पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग, पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग गाइनोसियम होता है। जनन का मुख्य आधार यही है, ये जो है यहां से लेकर यहां तक का पार्ट। इस पार्ट को मैं लिख देता हूं, ये। तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, 1, 2, 3 और 4। और बात करते हैं हम गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम का ये वाला पार्ट वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र, इस वाले पार्ट को वर्तिका कहते हैं। और ये जो उभरा हुआ नीचे का जो फूला हुआ भाग है, ये वाला भाग ओवरीज कहलाता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक फ्लावर है। अब हमने सबसे पहले डिवाइडेशन यहाँ पर एक किया था, और वो डिवाइडेशन था उभयलिंगी पुष्प, और एक लिया था हमने एक लिंगी पुष्प। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये डायग्राम मैंने अभी आपको यहाँ पर शो किया है, ये डायग्राम उभयलिंगी पुष्प का है। तो जानना ये जरूरी है कि उभयलिंगी और एक लिंगी पुष्प में डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे फ्लावर, ऐसे पुष्प जिनमें एंडोसियम एंड गाइनोसियम, एंडोसियम पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन ओनली वन फ्लावर, एंडोसियम और गाइनोसियम, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जननांग, दोनों भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। उन पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। सिंपल फिर समझिए, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित हों, उन पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। मैं आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपके। नर जननांग और मादा जननांग का एक ही पुष्प में पाया जाना उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। कुछ जीव भी हैं डियर स्टूडेंट, जैसे केंचुआ है, निरीस है, जोंक है, ये जंतु भी उभयलिंगी जंतु कहलाते हैं। केंचुए में नर जननांग और मादा जननांग एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं, इसलिए वह उभयलिंगी जीव कहलाते हैं। जबकि एक लिंगी पुष्प में एंडोसियम होगा। एक लिंगी पुष्प में, देखिए फिर समझ लीजिए, अगर एक लिंगी पुष्प है तो एक लिंगी पुष्प में कैलिक्स होगा, कोरोला होगा एंड एंडोसियम होगा। कैलिक्स होगा, कोरोला होगा और एंडोसियम होगा। ये 3 चीजें इस पुष्प में उपस्थित होंगी। फिर समझ लीजिए, कैलिक्स, कोरोला एंड एंडोसियम, केवल ये 3 पार्ट यदि पुष्प में उपस्थित होते हैं, उस पुष्प को नर पुष्प कहा जाएगा, उस पुष्प को नर पुष्प कहा जाएगा। यदि पुष्प में कैलिक्स है, कोरोला है और ये वाला पार्ट नहीं है, केवल स्त्री केसर उपस्थित है। यदि पुष्प में कैलिक्स, कोरोला और गाइनोसियम ये 3 पार्ट उपस्थित हैं, एंडोसियम नहीं है, उस पुष्प को मादा पुष्प कहते हैं। मादा पुष्प अर्थात ऐसे पुष्प जिनमें नर पुष्प अलग, मादा पुष्प अलग, एक लिंगी पौधे कहलाएंगे। एक लिंगी पुष्प जिनमें या तो नर या मादा। जैसे अभी हम बात करते हैं काशी फल। देखिए डियर स्टूडेंट, काशी फल का प्लांट उगा हो
तो उस प्लांट पर एक ही पौधे पर अलग अलग शाखाओं पर नर पुष्प और मादा पुष्प लगे होते हैं। पौधे पर एक ही दोनों पुष्प होंगे, बट फल केवल मादा पुष्प में ही बनेगा। ये आप समझ लीजिए, फल केवल मादा पुष्प में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मादा पुष्प में ओवरीज पार्ट पाया जाता है, एंडोसियम में पराग कण होते हैं, और ये वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जलीय पौधों में जल के द्वारा उड़कर केवल परागण की क्रिया करते हैं, जो हम अगले टॉपिक में समझेंगे कि परागण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। तो ये मेरे पास एक पुष्प है। इस पुष्प में हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं, कौन सा पार्ट क्या है। देखिए, तो मेरे पास एक पुष्प है। इस पुष्प में हम प्रैक्टिकली इसके बारे में जानेंगे, इन पार्ट्स के बारे में हम क्लियर करेंगे। ये पुष्प है। इस पुष्प को मैं इस तरीके से, ये पार्ट, ये और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट अलग कर देता हूँ। अब मेरे पास ये बचा है और मेरे पास ये बचा है। एक बार देख लीजिए, ये है और ये है। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कैलिक्स के बारे में। बाह्यदल। तो ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर देख लीजिए, ये मेरे पास एक फ्लावर है। ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये वाला, ये एक बार फिर देखेंगे, ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट। जो ग्रीन पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस स्ट्रक्चर आर कैलिक्स, बाह्यदल। अब हम जान लेते हैं दलपुंज, कोरोला के बारे में। कोरोला क्या है? तो कोरोला के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो आपको रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए, ये पार्ट, ये सारे पार्ट कहलाते हैं कोरोला, दलपुंज। ये जो आपको दिखाई गई है फूलों की पंखुड़ियाँ, ये कहलाती हैं दलपुंज। अब हम बात करेंगे पुंकेसर, एंडोसियम की। इस वाले पार्ट की बात करेंगे। ये वाला पार्ट क्या है? इस वाले पार्ट की बात अगर हम करेंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लावर मेरे हाथ में है, ये उभयलिंगी पुष्प है। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित है। देखिए, ये गुड़हल का पुष्प है, फुल मालवेसी। देखिए, ये जो आपका दिखाना चाहूँगा, ये जो आपका पीला पीला ये लगा हुआ है, ये देख लीजिए एक बार, ये पार्ट कहलाएगा पुंकेसर। ये नर जननांग है। क्या है? नर जननांग। अब हम बात करेंगे जायन, इस तरीके से गायनोसियम, इस वाले पार्ट की बात करेंगे। तो देखिए, ये वाला पार्ट था, अभी हमने अलग किया था, अब इससे हम ये पार्ट अलग कर देते हैं। अभी मेरे पार्ट बचा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, 5 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये अब ये बचा है गायनोसियम, ये दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, ये नीचे का जो फूला हुआ भाग है, ये ओवरी है, अंडाशय, ये अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, वर्तिका अंडाशय, वर्तिका। तो ये है पुष्प का मादा भाग, जायन, इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर नए टॉपिक के साथ, और कल का हमारा टॉपिक होगा कि इस पुष्प में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। आज हमने पुष्प के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स को अच्छी प्रकार से समझ लिया है, पुष्प के प्रकार को हमने जान लिया है। कल हम जानेंगे कि इसमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तब तक आप बार बार वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, तैयारी कीजिए, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो कॉलेज के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।